तो फिर ये फैमिली आज मैं ले चलूंगा आपको एक ऐसे जंगल में जहाँ हर पल जान का खतरा ना सिर्फ जंगली जानवरों से बल्कि इस जंगल में एक ऐसा खतरा भी मौजूद है जिसका सामना करने के लिए हम तैयार नहीं है। तो चलिए इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि इस गेम का नाम है ग्रीन हिल और इसके पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो मैं सच्ची बता रहा हूँ कि ये वाला गेम खेलने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जंगल में ये गेम है, मतलब सर्वाइवल गेम तो है ही जंगल में, लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी सुना है कि इसकी कहानी बहुत ज्यादा अच्छा है, तो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है। तो बिना देरी के आज का पहला एपिसोड स्टार्ट किया जाए और देखते चलिए कि इस जंगल में अपन कैसे सरवाइव कर सकते हैं। और फिलहाल में अगर आपको ये वाली सीरीज के डेली एपिसोड्स देखने हैं तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करिए, 10 के लाइक्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिए और मेरा वादा है कि उसके बाद फिर मैं नॉन स्टॉप वीडियोस लाते रहूंगा जब तक ये वाली सीरीज कंप्लीट नहीं हो जाती है। और अगर आप मेरा गेम प्ले फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि गेम प्ले के साथ साथ हम लोग कहानी भी फुल डिस्कस करते चलते हैं। तो कहानी जो भी रहेगी एक एक चीज के बारे में डिटेल के साथ हम लोग बात करते हुए चलेंगे, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और देखो झूठी खबर मैं सुना देता हूँ कि ये वाला एपिसोड देखते हुए आज का दिन बहुत अच्छा है सब्सक्राइब करने के लिए। नहीं क्या अभी तक ये वाली सीरीज पसंद आए तो कर जरूर लेना मेरे भाई। डे 1 से स्टार्ट करें और देखते हैं क्या हो रहा है। Okay, I'm here. Hey, I made it. Is everything all right? Yeah, you can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? ओके तो जो अपना इस गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, यानी कि जो मेरा कैरेक्टर है, वो ये पहाड़ पे चढ़ते हुए ऊपर इस जंगल के अंदर आ गया है और नीचे जो लड़की खड़ी हुई पता नहीं गर्लफ्रेंड है या दोस्त है जो भी है, उसको ये बोल रहा था कि तुम भी ऊपर आ जाओ। तो उसने बोला कि तुम्हारे पास वॉकी टॉकी है, उससे हम लोग बात कर सकते हैं। तो नाम तो नहीं पता लेकिन ठीक है, बात करके इसको ऊपर ही बुलाना है, आ जाओ। You can come up. Just go ahead. I need to find something in my backpack. ओके तो अपना हीरो बुला रहा था लेकिन लड़की ने बोला कि तुम आगे जाओ ना, मुझे अपने बैग से कुछ ढूंढ के निकालना है। तो मेरे पास रिप्लाई करने का भी ऑप्शन है, तो मैं पूछता हूँ कि बैग से क्या ढूंढ के निकालना। और एक और ऑप्शन ये कि क्या तुम्हें नींद आ रही है, सोना चाह रही हो। तो नहीं, ये नहीं, बैग से क्या ढूंढना है ये पूछते हैं। What exactly? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. I know. ओके तो इन दोनों के नाम क्या है पता नहीं, ये दोनों यहाँ पे क्या करने आए ये नहीं पता है, लेकिन हाँ ये पता है कि इन दोनों का कैंप ऑलरेडी आगे सेट है। और लड़की ने बोला कि सब्र रखो, सब पता चलेगा समय के साथ। एक तो ये देखने में इतना मस्त क्यों लग रहा है ओ भाई साहब, अभी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरती नजर आ रही है जंगल में, बाकी तो आगे क्या क्या कांड होगा पता ही है। इतना अच्छा काम तो होने वाला है नहीं, जब गेम का नाम ही है ग्रीन हिल तो जिंदगी को यहाँ नर्क ये लोग बनाने वाले। वैसे अपने पास ऑप्शन है लड़की से पूछने का कि बोट को बांध दिया ना किनारे पे, पूछेंगे लेकिन पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ये पता नहीं पीछे से क्या हिस, अरे इतनी बड़ी छिपकली नहीं, छिपकली नहीं है भाई, पता नहीं क्या था, कुछ था, मतलब मुझे तो दिखा ऐसा। भागते हो, हाँ देखो सामने, काटता वाटता नहीं है ना। Oh, have you tied down the boat? See. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. The place is beautiful. Still. Still, we can't forget what we came here for in the first place. I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabahaka village. अच्छा, इन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ऑलरेडी यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं। And रुक what जाओ। if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. तो अच्छी खबर ये है कि कैंप के पास हम लोग पहुंच गए, वही अपना मिशन था और दोनों का नाम भी पता चल गया। तो लड़के का नाम है जेक हिगिंस और लड़की का नाम है मिया, और ये आई थिंक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, अभी आगे बात करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये मिया बोल रही थी, अरे एक तो फिर से मिया, अभी तो रेसिडेंट इविल में देखा था लेकिन ठीक है। तो मिया बोलने लगी कि जेक थोड़ा सा बेवकूफी जैसा सुनने में लगेगा, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि हम लोग वापस यहाँ पर आए। पर तो जेक ने बोला कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, पर ये बात हम नहीं भूल सकते कि हम यहाँ किस काम के लिए आए, ठीक है।
तो मियां ने भी एग्री किया कि हाँ हम नहीं भूलेंगे किस काम के लिए आए। और एक बार जैसे ही हम लोग सेटल हो गए, कैंप वैम्प बना लिया, तो मैं उस गांव में चली जाऊंगी। क्या तो नाम बोला मैं भूल गया तो जो भी है, पर मियां बोलने लगी कि क्या पता वो गांव वाले हमसे बात करेंगे या नहीं। जेक ने उसकी हिम्मत बढ़ाई, बोला कि नहीं तुम बहुत अच्छी इंटरप्रेटर हो, यानी कि तुम उनकी भाषा समझोगी और अपना पक्ष रखोगी और पक्का वो लोग बात करेंगे। तो मियां ने बोला कि अरे अच्छा है ना, मेरे साथ एक इतना अच्छा एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी है, यानी जो साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स पढ़ता है, मतलब उनके पूर्वजों के बारे में भी। तो जेक एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी है और मियां को बता देते कि टेंट अपने को मिल गया है। Okay, I found the tent. Is everything all right? मियां पूछे कि सब ठीक है। हाँ मतलब टेंट तो मिल गया लेकिन सेटअप अच्छे से नहीं है, मुझे उसको रिप्लाई करना है। The camp looks impressive. They put up a tent for us. Looks like everything's ready. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. तो जेक और मियां ने किसी और को बोला होगा यहाँ पर कैंप लगाने के लिए, इसलिए जेक ने इन्फॉर्म किया मियां को कि कैंप सेटअप है, बस थोड़ा सा हमें यहाँ पे काम करना है। That's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. तो इन दोनों ने अपना खाने पीने का और जितना भी जरूरी सामान था सब अंदर लेते आए ये लोग, और कैंप ऑफिशियली सेटअप कर लिया है। पर जेक को फिक्र भी होने लगी मियां की, और इसने बोला कि मैं नहीं चाहता कि तुम गांव वालों के पास अकेले जाओ। तो मियां बोलने लगी कि देखो हम दोनों ने तय किया था कि एक बार जैसे ही कैंप सेटअप हो जाएगा मैं जाऊंगी अकेली गाँव वालों से बात करने, और वही ज्यादा सही रहेगा। तो कुछ ही देर में मियां यहाँ से जाने वाली है, तो उससे पहले मियां ने बोला कि यहाँ पर एक कैंप फायर सेट करो, हम दोनों एक रोमांटिक डिनर करते हैं। तो कैंप फायर वही मैं सेट करने जा रहा हूँ। फुल क्राफ्टिंग वाफ्टिंग वाला गेम है ना, किताब में मैंने देखा कि बहुत कुछ बना हुआ है। तो इसमें चाहिए 6 छोटी लकड़ियां, तो लकड़ियां काट के लानी होगी, और मशरूटी तो यहाँ पे पड़ा ही हुआ है। आ जाओ फिर लकड़ियां काटा जाए, मजा आएगा भाई। Honey, I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. But it feels that way. अच्छा, पेड़ काटने से ना अलग अलग साइजेस की लकड़ियां बनती है, और एक जो स्टिक बनता है उसको और ज्यादा मारने से वो बनेगा स्मॉल स्टिक। तो ये अच्छा है। तो 6 छोटी लकड़ियां तो चाहिए, लेकिन आई थिंक मीडियम साइज वाला स्टिक भी चाहिए, क्योंकि वहां पे जैसा दिख ही रहा है अपने को कि वो भी लगेगा ही। तो दोनों का जुगाड़ करते ही चल रहे हैं। और हाँ, ये मियां पूछी थी कि कुछ बैग वैग छोड़ दिया है क्या तुमने, क्योंकि मैं सामान चेक कर रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि कोई बैग तो मिसिंग है। तो जेक ने बोला कि नहीं, सारा बैग तो मैं लेकर ही आया हूँ। अच्छा, ये मेरे बैग में कोई लिमिट है या फिर नहीं, अनलिमिटेड तो नहीं होगा, ऑब्वियसली कोई ना कोई लिमिट तय होगा, क्योंकि सर्वाइवल गेम में तो ये चीज तो रहना ही है कि लिमिट एक तय कर दिया होगा। आ जाओ इसको फिट किया जाए। और मियां पता नहीं क्या खोजी है बैग में, तब से बोली आ रही है कि सब्र रखो, पता चलेगा मैं क्या लेकर आई हूँ। चलो सब हो गया, बस एक वो मीडियम साइज वाली लकड़ी मिस कर रही है, जिसमें सिर्फ स्टिक लिखा हुआ है ना, वो लकड़ी मिस कर रही है। चलो आ जाओ फिर, इसको फटाफट से, ये हल्का वाला दिख ही रहा है, इसको एक बार सिर्फ काटना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा काट दिया तो वो स्मॉल स्टिक बन जाएगा, वो नहीं चाहिए अपने को। ये जो इन दोनों की बातचीत हो रही है ना, तो बातचीत तो चल रही है, साथ में अपने को ट्यूटोरियल भी मिल रहा है कि एक बार असली गेम प्ले स्टार्ट हुआ तो क्या करना है। Well, looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Yeah, we have no fire. Not a single lighter, nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. ओके, इतना मेहनत से कैंप फायर ये सब सेटअप कर लिया था, लेकिन मियां ने बताया कि मैंने बोला था ना कि कुछ बैग्स मिसिंग है, तो वही बैग्स मिसिंग थे जिसमें लाइटर और माचिस रखी हुई है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो अब पुराने जमाने में जैसे आग जलाई जाती थी वैसे ही जलाना होगा। तो अपने को सबसे पहले ये जो अपना नोटबुक में देखा हैंड ड्रिल, वो बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने को चाहिए 2 सामान, प्लैंक और स्टिक। अब वो स्टिक कोई सा भी, स्मॉल स्टिक या मीडियम स्टिक, दोनों ही चलेगा।
वैसे आजकल ये प्लैंक से मेरा कुछ ज्यादा ही रिश्ता नहीं हो गया है। फील्ड के बरबान पे भी भाई रैन सिमुलेटर में प्लैंक बनाया जा रहा हो, अब यहाँ भी चालू। तो किस्मत की बात है, कभी कभी पेड़ काटने में प्लैंक मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, पर ज्यादातर अगर चाहिए होगा तो मिल ही जाएगा, ऐसा कोई ये नहीं है। तो दोनों सामान मिल के आज बनाते हैं बर्ड नेस्ट। अच्छा, चिड़िया का घोंसला, पता नहीं क्यों उठाने का दिया था, क्यों उठाओगे भाई। आज देखते हैं क्या है। कुछ ना कुछ क्राफ्टिंग में काम आएगा ये चिड़िया का घोंसला भी, लेकिन फिलहाल क्राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये अपना क्राफ्टिंग टेबल, ठीक है। तो जिस हिसाब का बैग लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा सामान डाल सकता हूँ। छोटी लकड़ियाँ ये सब चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा सामान नहीं जाने वाला है इसके अंदर। सही है, तो प्लैंक और एक छोटी लकड़ी से बनाते हैं, बाकी लकड़ी बचा के रखते, बाद में काम आएगा। चलो तैयार अपना हैंड ड्रिल। I need to find something dry. अच्छा, हैंड ड्रिल तो तैयार हो गया, लेकिन कुछ सूखा चाहिए उसके बीच में रख के। अच्छा, दोनों को रब करूंगा ना, उसके बाद फिर आग जलेगा। बर्ड नेस्ट, फाइबर या कुछ सूखे पत्ते हैं। तो मैंने बोला ही था कि चिड़िया का घोंसला कुछ ना कुछ क्राफ्टिंग में काम आएगा। ये नहीं पता था कि ऐसे वो लकड़ी जलाने ही काम आएगा। तो वहां पे पड़ा ही हुआ है, उसको उठा के लाते। ये नोटबुक में कितना कुछ है, लेकिन अभी हड़बड़ाते नहीं है, सब आराम आराम से देखेंगे। जैसे जैसे ये लोग सिखाते जाएंगे, या जब जरूरत होगी सीखने की तब देख लिया जाएगा। तो ये तो हो गया सारा सामान। अब इससे तो आग जल जानी चाहिए। हैंड ड्रिल को मैं ऐसे रब करूंगा और उसके बीच में ये डाल दूंगा ये अपना बर्ड नेस्ट, तो आग लग जानी चाहिए। और देखते हैं, तो कैंप फायर के पास ही जलाते हैं, ठीक है ना। तो कहानी के साथ साथ अपने को फुल ट्यूटोरियल भी मिल रहा है, तो सब याद रखना है कि कैसे कैसे आग जलानी है। Oh, Mia! The fire is burning. Coming. Give me a minute. तो मिया के साथ रोमांटिक डिनर करते हैं और देखते हैं क्या और उसके बाद बात करेंगे। How do you do it? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something, make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. ओके, तो ये लोग कुछ तो बहुत ही जरूरी यहाँ पे पता लगाने आए। जेक और मिया की बातों से ऐसा लग रहा है, और मिया काफी शांत बैठी हुई, इसलिए जेक पूछा कि तुम ऐसे कैसे कर लेती हो, ये इतनी रिलैक्स कैसे हो तुम। तो मिया ने बोला कि सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन शहर से ज्यादा मुझे जंगल में सेफ फील होता है। Yeah, you're right. I'm optimistic. If we're gonna find answers, hell, it'll be here. This time we need to pay attention to the slightest details. Last time I must have missed something. Last time, you were only making general observations. This time, we have a specific goal. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. तो इन दोनों की बातों से बहुत कुछ पता चला भी, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी पता चला। तो जेक मिया को बोल रहा था कि इस जंगल में इतने इतने खतरे हैं, तुम इतनी रिलैक्स बैठी हुई हो, पता नहीं तुम कैसे कर लेती हो, क्योंकि इस जंगल में जैगुआर है, सांप है, बिच्छू है, और ऐसे जहरीले मकड़े हैं, और यहाँ तो एक चींटी भी काट देती है तो हालत खराब हो जाती है, और तुम इतनी शांत बैठी हुई हो। तो मिया बोलने लगी कि मैं सच्ची बताऊं तो मुझे घर पे, यानी कि शहर में जो हमारा घर है, वहाँ इतना अजीब फील होता था कि मैं वहाँ कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो शहर में रह के अपने परेशानी के बारे में सोच सोच के जब कुछ नहीं कर सकते, तो उससे अच्छा है कि इस जंगल में आए और अपनी परेशानी का इलाज निकाले, पता नहीं क्या। और वही मिया बोलने लगी, इसलिए मुझे इस जंगल में ज्यादा सेफ फील होता है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मुझे शहर से ज्यादा इस जंगल में सेफ फील होता है। तो जेक ने बोला कि हाँ, मैं भी एकदम सोच के आया हूँ, एकदम पॉजिटिव हूँ कि इस बार हमें बहुत सारा कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम तो सिर्फ देख रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, लेकिन इस बार हम सवाल का जवाब ढूंढने आए,
पर मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है कि तुम ये जो याबुआका है, जो कबीला है, उससे उन लोगों से तुम अकेले बात करने जा रही हो, तो मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है। तो मिया बोलने लगी कि देखो वो लोग तुम्हें ऐसे भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो मेरा अकेला ही जाना सही रहेगा। तो जेक ने बोला कि मुझे क्या, वो किसी को भी नहीं पसंद करते। चॉपर आ रहा था यहाँ पर, उन्होंने तीर मार मार के चॉपर गिरा दिया। तो मिया का कहना था कि उन कबीले वालों की गलती थोड़ी है, तुमने जब से उनके बारे में किताब लिखा है तो उसके बाद से यहाँ पर मेडिकल टीम आई, आर्मी आई और सबने कैंप लगा के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया दवाई ववाई बनाने के लिए, जो कि उनकी प्रथा के खिलाफ है, श्रापित माना जाता है। इसलिए ये याबुआका से मैं अकेली बात करूंगी। और मिया ने लेटर छोड़ा है कि वो जा चुकी है वहां गांव में। तो बिना बताए इसको चली गई। आओ उससे बात करते हैं। Hello? Mia? Hey, sleepyhead. Finally up? तो मिया का कहना है कि उठ गए कुंभकर्ण। ठीक है, तो इससे बात करते हैं और बोलते हैं कि तुम अभी से चली गई, बोलना तो Left चाहिए। already? Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. That's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. अच्छा, जी को इसलिए भी बुरा लग रहा था, मतलब अंदर ही अंदर, क्योंकि इसका आज बर्थडे है और इसको लगा कि यार मिया बिना बोले चली गई हैप्पी बर्थडे। लेकिन मिया ने बोला कि नहीं मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं भूली, बल्कि तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़ के गई हूँ। तो यही खोजी थी मिया बैग में, ये वाली घड़ी। और ये घड़ी को मैंने डायरी में देखा था। ओ, ये घड़ी मतलब एक तरह से मेरी हेल्थ वेल्थ दिखाएगी ना। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ देखो, वही सब बना हुआ, मस्त घड़ी है भाई ये। यहाँ क्या लगा हुआ? इस जंगल के बारे में बहुत कुछ है, शायद कबीले के बारे में भी है। Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. तो ये स्मार्ट वॉच लेकर जेक काफी खुश हुआ और मिया ने बताया कि इसमें ना सिर्फ तुम्हारी हेल्थ पता चलेगा, बल्कि जो जो एलिमेंट्स चाहिए जिंदा रहने के लिए, मतलब एक तरह से गेम मुझे बता रहा है कि क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए भाई जिंदा रहने के लिए, वो सब अगर घट गया तो मेरा टाटा हो जाएगा। तो मेरा खाने वाला मीटर थोड़ा कम लग रहा था। तो आ जाओ, खाना वाना उठाना है, न्यूट्रिशियस सामान मैंने देखा था। हाँ, तो ये सब उठा लेते हैं। तो अभी तक कहानी आप लोग समझ हो ना, याबुआका जो कबीला है उससे लास्ट टाइम जब ये दोनों बात करने आए थे तो सब कुछ बात किया और उन लोगों ने अपना कुछ बहुत कुछ बताया होगा। तो इस बारे में जेक ने किताब लिख दी। और इंसानों की पुरानी आदत है हर अच्छी चीज में उंगली करने का, तो यहाँ पर वो लोग ने कैंप वैम्प लगा दिया पूरा, और ये चीज ऑब्वियसली कबीले वालों को पसंद नहीं Well आया। rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See, and as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. ओके, तो मिया वहां पहुंच तो गई याबुआका विलेज, लेकिन उससे कोई बात नहीं कर रहा है। रुक जाओ, अभी मिया से मुझे एक और बात करना है। तो इसकी मैं हिम्मत बढ़ाता हूँ, बोलता हूँ कि तुम बहुत ही हिम्मती लड़की हो, अच्छे से काम करो। Brave girl. Thanks for the encouragement. Looks like I'm on my own from now on. We can't get in touch so often as long as I remain in the village. Been thinking the same, but didn't want to say it. I really don't want to lose touch. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. Think I saw a few new specimens around here. चलो ठीक है, मिया तो वहाँ गांव पहुंच गई है, वहाँ उन लोगों से बात करने का ट्राई करेगी। तो वो अपना काम कर रही है, जेक को अपना काम करना है। तो जेक ने कुछ नए प्लांट्स देखे थे, तो उन प्लांट्स को ना सिर्फ ढूंढना है बल्कि उनके बारे में लिखना भी है। तो उसके बारे में ना यहाँ इस बोर्ड में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस कबीले के बारे में जान लेते हैं। ये कबीले का नाम है याबुआका, वो तो हमने पढ़ ही लिया। तो ये अमेज़न के जंगल में बहुत पहले से रह रहे हैं और ये याबुआका उन 80 गुमशुदा कबीलों में से एक है और आधुनिक दुनिया से डर है और इनको पता है कि कैसे होते हैं इंसान आजकल के, इसलिए ये लोग अपना यहाँ अकेले ही रहते हैं, मतलब अपने कबीले में। और जेक चाहता है कि ये लोग इनको इन्वाइट करें अपने कबीले में, क्योंकि यही लोग चाबी हैं और यही वजह है, असली वजह है जिस वजह से ये दोनों मतलब जेक और मिया यहाँ पर आए। तो इन दोनों को ये याबुआका विलेज से क्या काम है और क्यों ये लोग आए अपने को कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन ठीक है चलो अभी फिलहाल आगे देखते हैं क्या है।
ओके, डार्ट फ्रॉग, ये वाले कछुए को कभी छूना नहीं है, ठीक है? क्यों वो बहुत ही डेडली है ये। अच्छा ठीक है, इस पूरे प्लेनेट का, और इसका जहर बहुत ही खतरनाक है। पर यहाँ लोकल्स के लिए ये जहरीला नहीं है, क्योंकि उनकी एक टेक्निक है जिसका नाम है काम्बो रिचुअल। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये जिंदा कछुए को पकड़ के इसका जहर निकालते हैं और जहर डालते हैं जले हुए स्किन में, जब तक आप इम्यून नहीं हो जाओ। बहुत ही डेंजर टेक्निक है भाई। लेकिन जेक को पता करना है इस टोबैको प्लांट लीव्स के बारे में। तो ये जो टोबैको प्लांट लीव्स है, इससे जो भी जहर वाले डंक लगेंगे बिच्छू सांप के, उन सबको तो हील किया जा ही सकता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कुछ हील किया जा सकता है। तो ये प्लांट्स को ढूंढना है जाके नॉर्थ साइड में। लेकिन इसके अलावा यहाँ रेन फॉरेस्ट मैमल्स के बारे में कि ये कुछ नहीं करते। ये तीनों मैमल्स टापिर, कैपिबारा और आर्माडिलो लेकिन ये काफी न्यूट्रिशियस है, तो जंगल में इनको खाया जा सकता है। और ये है लॉस्ट ट्राइब, और ये उनका जगह, ये पूरी जमीन उनकी है, और ये जमीन उनकी विरासत में रही है हजारों सालों से। और इसलिए यहाँ पर जो भी आता है, इस चीज की उसे इज्जत करनी है और इस ट्राइब की इज्जत करनी है। तो 3 साल पहले जेक और मिया जब आए थे, तब इन्हें लास्ट बार ये ट्राइब को देखा था। और ये ट्राइब को बाहरी लोग ऑब्वियसली पसंद नहीं है, और वो कभी भी इसको देखकर कुछ रिएक्ट कर सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं। और मेरी घड़ी नॉर्थ वेस्ट साउथ भी दिखाती है। अरे वाह, तो नॉर्थ को इसी को कोई मैप वैप तो है नहीं, अभी तो नहीं है फिलहाल। तो इसको देख के नॉर्थ को फॉलो करना है और अपने को लाना है वो टोबैको प्लांट। और जेक यही बार बार बोल रहा है कि मुझे और मिया को उनसे बात करना ही होगा, क्योंकि हमारा पूरा प्लान उनके ऊपर डिपेंड करता है। पता नहीं क्या प्लान है इनका, और ये लोग इस कबीले वालों से क्यों मिलना चाह रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं, आइडिया नहीं है। बताओ, पहली बार तो इतना अच्छा चढ़ गया था, क्या हो गया? Mia, I know I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Yasmino, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. ओके, तो मियाँ बीबी वहीं याबुआका विलेज में, और वहां पर उससे कोई बात नहीं करना चाह रहा है, बल्कि उसको तो देखकर कोई रिएक्ट भी नहीं कर रहा है। वहां पर लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि वो वहां पर है ही नहीं बेचारी। तो मियाँ ने बोला कि लेकिन फिर भी मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगी, और हम दोनों वॉकी टॉकी पे कम ही बात करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि जेक गिर गया, तो इसने फटाक से वॉकी टॉकी पे इन्फॉर्म कर दिया, बोला कि मुझे बात नहीं करना था लेकिन चोट लग गई है। तो मियाँ भी घबरा गई, बोली कि मैं एक काम करती हूँ, गाँव से थोड़ा बाहर चली आती हूँ, और तब तक तुम अपने आप को चेक करो, देखो कहीं चोट वोट तो नहीं लगी है। तो ऐसे करके अपनी बॉडी चेक करना है। That's definitely not good. अच्छा, मेरी बॉडी के बगल में देखो एक आर्मर भी दिख रहा है, मतलब वो जो कपड़े में पहने हुए हैं, यानी कि आगे जाके चेंज भी कर सकता हूँ। हाथ तो घायल है भाई, क्या किया जाए? It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? तो जेक तो बोल रहा था कि हल्का स्क्रैच लगा है, लेकिन मियाँ ने ठीक बोला कि जंगल में एक छोटा सा भी खरोच ना बहुत ही भयंकर साबित हो सकता है, तो उसको पैच अप करना होगा। तो मुझे तो आइडिया नहीं है। I can't say that I remember. Look for Molineria. It has long leaves without any markings and is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Roger that. Over and out. तो गिरना सिर्फ एक बहाना है, गेम को असली में मुझे ये सिखाना है कि भाई घाव वाव लग जाएगा तो खुद को ट्रीट कैसे करना है। तो ये मॉलिनेरिया, इससे बना सकते हैं अपन वो अपना बैंडेज टाइप का, या जो बोलो घाव वाव भर सकता है, तो यहीं पर है, और इसको ले लेते हैं। तो नोटपैड में इतना अच्छा ड्राइंग रहता है ना, या पिक्चर रहता है, कि उससे देख के क्लियर हो जाता है कि कौन सा प्लांट अपने को चाहिए। तो चलो क्राफ्टिंग टेबल एक बार फिर से यूज करते हैं। ये मॉलिनेरिया को यूज करके बैंडेज बनाना है, ताकि हाथ में या कहीं भी चोट लगे तो फिर उसको यूज करना है। अच्छा, बॉडी को इंस्पेक्ट करना है और बैक से खींच के अच्छा वुंड के ऊपर लगाना है। ठीक है ठीक है ठीक है, घाव जहां भी लगेगा उसके बाद बैक खोल के। सही है भाई। तो सारे ट्यूटोरियल हो गए, या घर ये सब भी बनाने का ट्यूटोरियल मिलेगा? क्योंकि मैंने नोटबुक में देखा था टेबल वेबल बना हुआ है। Here I am, all wrapped up nicely. Does it hurt? ओके, मियाँ जानना चाह रही है कि दर्द हो रहा है क्या? दर्द तो हो रहा है, लेकिन बताएंगे नहीं, बेचारी घबरा जाएगी। Not much. Good. Hopefully it will heal fast. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that.
and I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kawini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. ओके तो मिया को कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दे 32 अभी तो क्या हो गया? Please come in. Jake, I need you here. Jake, please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia! What the hell's going on over there? तो दूसरा दिन चल रहा था, 32वां दिन स्टार्ट हो गया और मिया ने कुछ कुछ बताया था, लेकिन अभी रोते हुए फोन किया 32वें दिन में मिया ने और वो किसी खतरे में पड़ी हुई है, तो पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसको बचाने जाना है। भाई साहब स्टार्ट हो गया गेम। हाँ लग तो रहा है। ये अचानक से भूत जैसा क्या नजर आया था? हुआ क्या? तो अब जाके असली खेल यहां से स्टार्ट होता है। ट्यूटोरियल हो चुका है खत्म। पता नहीं क्या हुआ मिया के साथ, और भूत जैसा पता नहीं क्या नजर आया था। Hello? Jake, what the hell is going on there? Oh, come on, speak to me, Jake. ¿Por qué no me respondes? ले, ये तो मिया जेक से उल्टा पूछे कि वहां पे क्या हो रहा है। अरे तुम्ही को तो बचाने गया था जेक, अब क्या होने लगा? तो बहुत कुछ एक साथ हो गया, सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है, तो पहले देख लेते हैं। तो 32वां दिन चल रहा है और पता नहीं मेरे पास हथियार है भी कि नहीं है, लेकिन बस एक वॉकी टॉकी है। Mia? अच्छा ये वाला पानी अनसेफ है पीने के लिए। कैम के पास वाला पानी सेफ था, तो अगर अनसेफ रहेगा तो ऐसे नहीं पी सकते। आ जाओ देखते हैं नोटबुक में क्या लिखा हुआ है। तो नोटबुक में लिखा हुआ है कि क्या हुआ कुछ आइडिया नहीं है, मिया कहाँ है कुछ आइडिया नहीं है। तो उसने वो कबीले वाले गांव से कॉल तो किया था, लेकिन वो क्यों डरी हुई थी और मैं क्या चीज से भाग रहा था। बस इतना पता है कि आज 33वां दिन है, मेरे पास कोई सप्लाई नहीं है, मेरा नोटबुक गीला हो गया और मिया जवाब नहीं दे रही है। तो अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि हेल्प ढूंढ के लाना है, लेकिन उसके साथ साथ ये सब देख रो, सब क्राफ्टिंग वाफ्टिंग कर दिया है भाई साहब। और अब तो ओपन वर्ल्ड है, यानी कि यहाँ से अब मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ, लेकिन मदद ढूंढनी है और मिया का भी पता लगाना है कि मिया क्यों नहीं जवाब दे रही है। तो ये जो टॉर्च है ये ना सिर्फ फाइटिंग के काम आएगा, बल्कि रात में ऑब्वियसली लाइट जलाने की भी काम आएगा। और यहाँ पर ये राइट साइड में देखो कितना कुछ क्राफ्टिंग के लिए दिया है। ये क्या है? अच्छा नट्स, ये जो सिंबल्स बने हुए हैं ना, वो क्या क्या चीज के बने हुए देख लो। फैट का सिंबल है वो हरा वाला, कार्ब का सिंबल है ऐसा वाला, और ठीक है प्रोटीन का सिंबल ये, और पानी, चारों याद रखना। तो नट्स सबसे बेटर है फैट के लिए, फ्रूट अच्छा है भाई कार्ब के लिए, और मीट अच्छा है प्रोटीन के लिए, और पानी तो पीना है, लेकिन सेफ पानी पीना है, या तो बॉइल्ड या फिर अच्छा पानी अगर बिस्लरी मिल जाए जंगल में तो चलेगा। अच्छा ये सब इतना क्राफ्टिंग कर दिया है घर बनाने का, और क्या क्या, तो पेड़ पे भी घर बना सकता हूँ, बाप रे बाप। और क्या क्या है इसमें? स्टोन ट्रैप, अच्छा कोई छोटे जानवर फंसाने के लिए या कोई हमला नहीं करे। और देख रहे हो फेंस सब बनाने का दिया है, यानी कि हालत खराब होगी इस जंगल में। लेकिन फिलहाल आओ नॉर्थ की तरफ चलते हैं, क्योंकि नॉर्थ की तरफ जा रहा था दूसरे दिन जेक, तो देखते हैं रास्ते में जो मिल जाए भाई, क्योंकि हथियार वथियार है नहीं अपने पास। तो
तो अब जितने भी असली खतरे हैं ना इस जंगल में, एक एक करके सब आना स्टार्ट होंगे, या हो सकता है एक ही बार में आ जाए। Hello? Can anyone hear me? I had an accident. I don't know what happened. Please, help? Over. कितने बेबसी से बेचारा कॉल किए जा रहा है, मतलब वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई सुन पा रहा है तो प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है और मिया तो लापता ही है। तो जब घाव लिया था ना वो दूसरे दिन जेक ने, अरे बाप रे ये क्या आवाज हुआ? ओके चिड़िया है, चिड़िया है। तो जंगल में खूबसूरती के साथ कब जंगल अपना असली रूप दिखा दे भाई, कोई आइडिया नहीं। इसलिए हमेशा सतर्क रहना है, जंगल में कहीं से भी हमला हो सकता है और भागने के लिए तैयार। ओह ये तो छोटू मैमल है। अरे कहाँ भाग रहा है? रुक जा, खाने का इंतजाम हो गया लगता है। लेकिन इसको मारूंगा कैसे मैं? ओके इसको मारने के लिए चाहिए मुझे एक रस्सी या पता नहीं क्या, पकड़ने के लिए शायद रस्सी चाहिए। जो भी है मेरे पास है नहीं फिलहाल। एक आध भी भाला वाला मिल, ऐसे बनाने का दिया है कि कैसे कैसे बना सकते हैं। लेकिन चलो ना देखते हैं, रास्ते में अगर किसी का कैंप वैम्प मिल गया या आप नहीं मिल गया कैंप, तो वहां पर 2-3 मशेटी रखा हुआ है। अच्छा तो मिया बता रही थी वो दूसरे दिन में कि उन लोगों ने, मतलब वो कबीले वालों ने एक्सेप्ट कर लिया है मिया को। एक मिनट, ये मेंढक ऐसा क्यों लग रहा है कि इनमें से एक जहरीला है? तो दूरी रहो तो ज्यादा बेटर है। वैसे और मैमल्स मुझे दिख रहे हैं पर अभी मार नहीं सकते, तो खाना पीना तो अभी मुझे मीटर ठीक ही दिख रहा है, उतना कोई टेंशन नहीं है फिलहाल। लो ये वाला पानी भी सेफ नहीं, पानी को बॉईल करके पिया जा सकता है, यानी कि उसके लिए आग बनाना होगा, एक बर्तन बनाना होगा जिसमें पानी को बॉईल कर सके, तब वो सेफ रहेगा पीने के लिए। तो कुछ ही दिन में वहां पर मिया को एक्सेप्ट किया जाने वाला था, एक तोते की लाश मिल गई है, चलो ये भी काम आएगी। और क्या क्या, तो पैरेट नेस्ट बनाने का ऑप्शन आ गया मेरे पास। वैसे वो जो याबुआका कबीला था उसमें कुछ लोग तो खुश थे इस चीज से, और चीफ भी एग्री कर रहा था कि हाँ मिया ज्वाइन कर ले हमारे कबीले को। उसके बाद मिया उनसे बात करती और सब कुछ पता लगाती, लेकिन वहां पर जो बूढ़े लोग थे वो इस चीज से नाखुश थे कि ये बाहरी लड़की यहाँ ज्वाइन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कबीले के चीफ थे उन्होंने बोला कि मिया भी ज्वाइन करेगी हमारे कबीले को, और उसके बाद जो मेडिसिन बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग आने देंगे और उनकी मदद करेंगे दवाई बनाने में। लेकिन बहुत लोग खुश नहीं थे, इसलिए ये जो कबीला था वो 2 ग्रुप में बट गया। और जेक मिया को समझाने लगे कि देखो सुनने में ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा खतरा है, तो थोड़ा संभल के रहना। और जैसा फिर हमने देखा कि 32वें दिन मिया रोते हुए फोन कर रही थी कि मदद करो मेरी। फिलहाल मेरी कौन मदद करेगा भाई, ये गांव लग रहा है ना। हाँ चलो एक कैंप मिल गया मेरे को, तो ये कबीले वालों का गांव है और इस गांव को एग्जामिन करना है। यहाँ पर कोई है नहीं, लेकिन देखते हैं यहाँ से क्या क्या उठा सकते हैं, जो भी काम के सामान हो। और सबसे पहला जो सामान है वो होना चाहिए मेरे लिए एक हथियार, और सोना भी पड़ेगा ना। हाँ शायद इसमें सोना भी पड़ेगा। तो घर टाइप का थोड़ा फेंस बना ले क्या यहाँ पर, या पहले देख ले। अरे एक हथियार मिल गया, चलो ठीक है ये चलेगा। तो हड्डियों से बना हुआ चाकू है भाई, क्यों नहीं काम आएगा, पक्का काम आएगा। और ओ एक बैग भी है, It's a map. ये बैग जला हुआ और बैग के अंदर एक मैप भी थोड़ा बहुत जला हुआ है, Or at least what's left of it. Lambda 2. Doesn't ring a bell. तो ये वाले मैप में एक लैम्डा 2 मार्क है, देख लो कहाँ जाना है। वेस्ट साउथ, हाँ समझ में आ रहा है। अपनी घड़ी देखकर मैप देखकर मैं जा सकता हूँ वहां पर, वो तो ठीक है। लेकिन ये बैग कहीं मिया का तो नहीं है, क्योंकि ये शहरी बैग इन कबीलों वालों के पास क्या कर रहा था और इन्होंने गुस्से में जलाया है इसको। तो ये शायद मिया का बैग हो सकता है। यहाँ पर कुछ पेपर्स भी हैं इस बैग के अंदर, और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि याबुआका कबीले की धार्मिक क्रिया और हीलिंग सेरेमनीज बिना एक हेलुसिनेशन पैदा करने वाले काढ़े आया हुस्का के बिना अधूरी है। तो ये काढ़ा ये लोग कैसे बनाते हैं अपनी इस धार्मिक क्रिया में, उसके बारे में लिखा हुआ है। ये सांप की आवाज मुझे क्यों आ रही है लेटर पढ़ते पढ़ते? ऐसी बदतमीजी मत करना कि मैं ये पढ़ रहा हूँ काम का सामान और सांप आके मुझे काट दे, हुए जा रहा है। गलत काम मत करो भाई। तो कैसे कैसे बनाना है इसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन क्यों भाई ये जले हुए पेपर में लिखा हो तो कुछ ना कुछ तो होगा काम। और इसमें लिखा हुआ है कि बहुत लोगों ने ये आया उसका पिया और उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि वो बिल्कुल एक नए इंसान बन गए और उन्हें बहुत ही सीक्रेट नॉलेज, जो ज्ञान छुपा हुआ था वो उन्हें मिल जाता है। लेकिन कुछ लोगों का हालत पंचर भी हो गया इसको पीने के बाद, बहुत ही अजीब अजीब चीज नजर आया। और ये वाला पिलाने के बाद ये वो कबीले के कुछ लोग अपने पूर्वजों से मिलने की शक्ति दे देते हैं। बहुत लोग मतलब ये पीने के बाद उनकी आत्मा, मतलब वो सो जाते हैं लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने पूर्वज से जाके मिल रहे हैं। सेम ऐसा कांड हुआ था फार क्राई प्राइमल में,
और ये वाले पीने के बाद उल्टी और दस्त लग जाते हैं। लेकिन ये जरूरी है क्योंकि इससे पूरा सिस्टम साफ होता है और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है और जो भी नेगेटिव इमोशन है सब बाहर निकल जाता है और इससे पूरा बॉडी का सिस्टम साफ हो जाता है, जो कि काफी सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन ये इसका बहुत ही अच्छा मेडिसिनल इफेक्ट होता है लोगों के ऊपर। बॉडी साफ सुथरी हो जाती है और जितने भी हार्मफुल सामान है, पैरासाइट्स, ये सब जो जंगल में रहने के बाद गए, वो सब भी बाहर निकल जाते हैं। और इस काढ़े का असर मेडिकल साइंस भी मानने लगा है। उन्होंने अपनी स्टडीज यहाँ पर की पेशेंट्स के ऊपर जिन्हें पीटीएसडी था, अच्छा, जिनके साथ कुछ हादसा हुआ था और उन्हें स्ट्रेस होते रहता था हमेशा और वो भूल जाते थे, लेकिन ये पीने के बाद उनका स्ट्रेस भी कम हो गया और उनकी खोई हुई मेमोरी भी वापस आ गई और उनको जो पैनिक अटैक्स आते थे वो भी बंद हो गए। अच्छा, ओके, तो अभी फिलहाल मेरी भी याददाश्त खोई हुई है, मतलब जेक की याददाश्त खो गई कि उस रात क्या हुआ था, तो इसकी याददाश्त इस वाले काढ़े से वापस आ सकती है। तो इसको बनाने का फुल मेथड, ये क्या आवाज हुए जा रहा है, एक तो बगल से सांप, बिच्छू, मारना मत यार, अभी ये काढ़ा बनाने दो ना मुझे। हाँ देखो, ये ऑब्जेक्टिव भी है कि इसको पी के अपनी याददाश्त तेज करनी है। सांप की आवाज आ रही भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। झाड़ी में सांप, पता नहीं क्या तेंदुआ, शेर सब छुप के बैठे होंगे। मुझे इनका वो बोल मिल गया, इसी के अंदर वो लोग बनाते हैं। इनकी सेरेमोनियल बोल यही है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आग लगाना है नीचे में, ठीक है, और उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स है वो लेकर आने हैं। तो हथियार के नाम पे सिर्फ ये बोन नाइफ है भाई। एक बार ये वाला काम कर लिया ना, काढ़ा पी लिया, उसके बाद हथियार बनाना और घर वर बनाना स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें ये बना हुआ था ग्रेप्स टाइप का, पता नहीं क्या है, जो भी है इसको ले लेना है। ये हड्डियों से बना हुआ चाकू भाई इतना सस्ता वाला है ना, मैं मशेटी यूज करने का इतना अच्छा आदत दे दिया, उसके बाद कांड कर दिया। तो वो कैंप वाला तो अपने को आइडिया है ही कि आग कैसे लगानी है। छोटी छड़ी चाहिए 6 और बड़ी छड़ी चाहिए 8। तो आज फटफट ये वाला काम कर लेते क्योंकि उसके बाद टॉर्च ये सब भी बनाना होगा। यहीं पर मैं तो बोलता हूँ कि जो भी करना होगा ना इसी कैंप के पास करते हैं। इतना अच्छा खासा लोकेशन बना ही हुआ है, तो जो भी बनाना होगा फेंस बनाते हैं यहीं पर। अगर पर लैम्डा 2 में भी तो जाना है यार। अगर यहाँ पे मैंने बना लिया तो फिर लैम्डा 2 में जाके क्या करूंगा। तो एक काम करेंगे, लैम्डा 2 में जाके चेक कर लेंगे, लेकिन लैम्डा 2 तक जाने में हालत खराब होगी। तो मैं तो बोलता हूँ भाई 2-4 बड़े-बड़े हथियार बना ही लूंगा, उसके बाद ही जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये वाला काम कर लेते हैं, अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने वाला। अभी भी छड़ी घट रही है, इतना मैंने काटा था। अगर मुझे पता रहता कि वो सब वेस्ट होने वाला है तो मैं गलती से भी नहीं काटता। अच्छा, वो अपने को हैंड ड्रिल भी बनाना है ना आग के लिए, चलो ठीक है, अच्छा ही है, प्लैंक भी मिल गया। वो तो भाई गाँव वालों की भाई अच्छा ही है कि ये इतना बड़ा लॉक काट के गए थे, जो मेरे काम आ गया। फिलहाल चलो हैंड ड्रिल बना लेते हैं। और हाँ, आग लगाने के लिए कुछ सूखा भी चाहिए ना। तो चिड़िया का घोंसला तो कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन सूखे पत्ते मुझे बहुत सारे दिखे हैं, तो वो ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। तो अरे बन तो जाए यार, ऐसा, हाँ ऐसे ही तो बनता था। हैंड ड्रिल बना लिया, लेकिन आग अभी नहीं लगाएंगे। जब पूरा सब इंग्रेडिएंट्स उठा लेंगे उसके बाद फिर आग लगाया जाएगा। कितने साल लग रहे भाई एक काटने में। ठीक है, धीरे धीरे। याद है ना फार क्राई प्राइमल, स्टार्टिंग में कैसा मैं शिकार था, डर के घूमता था, लेकिन फिर जंगल में जितने थे सब मुझसे लास्ट में डर के घूम रहे थे भाई। उसमें तो अलग ही कांड किया था। मैमथ ये सब पे ट्रैवल करते थे उसमें, कहां से तो सेबर टूथ भी मैंने पकड़ लिया था। तो वो सब भी चलते थे। फार क्राई प्राइमल का ना पार्ट आना चाहिए था। फार क्राई बहुत सारे हैं, लेकिन प्राइमल जैसा उनका एक भी पार्ट नहीं है, वो सिर्फ इकलौता ही है। चलो फिर सूखे पत्ते भी उठा लेते हैं। तो ये सारे सूखे पत्ते, ओ नहीं, इतना बड़ा वाला नहीं चाहिए, सूखे पत्ते चाहिए। तो पाम लीव्स है। पत्थर से भी तो आग जला सकते हैं, लेकिन इतने बड़े पत्थर से नहीं, उसके लिए 2 छोटे पत्थर चाहिए होंगे। तो वैसा तो अपने को टेक्निक सिखाया नहीं गया, लेकिन कॉमन सेंस वाली बात है। हाँ मिल गया, चलो सूखा पत्ता मिल गया है तो आग लगा सकते हैं, लेकिन लकड़ी अभी भी घट रही है। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कसम से मुझे ऐसा लगे कि कोई रो रही है। पता नहीं ऐसा क्यों आवाज आ रहा है। कमला थोड़ी खेल रहा हूँ, वो अभी खेला है कुछ दिन पहले, इसका मतलब ये थोड़ी कि हाँ रोने की आवाज आने लगे। अच्छा, मेरा एक मीटर बना हुआ, मैंने अभी देखा। वो दिमाग वाला मीटर कहीं ऐसा वाला मीटर तो नहीं है कि डर से मैं पागल हो जाऊंगा अगर वो मीटर कम हुआ तो। सैनिटी वाला मैंने कुछ देखा था बुक में, हल्का हल्का, मतलब हो सकता है, क्या पता।
ये बात ना सर, ये बात पहले मिल जाता भाई तो पहले इसको तोड़ के सब निकाल देता। वैसे रस्सी और लकड़ी मिल गई, इससे बना सकते हैं अपन टॉर्च, जो कि आग जला के उससे फाइट करने के भी काम आएगा। बाकी टॉर्च तो है। ये क्या खचर पचर आवाज हो रहा है भाई, डराओ मत यार। ऑलमोस्ट रात हो ही चली है और रात में जानते हो कि असली कांड होता है, लेकिन वो कांड होने नहीं दूंगा मैं, उससे पहले ही अपना काम कर लूंगा। और हथियार तैयार करना है भाई, वो भी एक है। अरे लकड़ी सेट हो जाओ, चलो ठीक है आग लगाया जाए अब। वैसे ये सेरेमोनियल बोल को देख के मुझे आइडिया है कि बड़े बड़े जो पत्थर मिलते हैं ना, 2-3 सेट करके अपना खाना बनाने का वहां पे बंदोबस्त कर सकते हैं, क्योंकि नीचे आग तो लगी रहेगी ठीक है कैंप फायर से, लेकिन पत्थर भी तो होने चाहिए ना, पर एक बर्तन भी चाहिए अपने को खाना बनाने के लिए। तो आग लगा दी बोल में। इंग्रेडिएंट्स मिसिंग, अच्छा वो एक पेड़ में एक लत रहता है वो चाहिए, तो सामने ही दिख रहा है, यही है। हाँ यही तो लग तो रहा है कि यही है। आ जाओ, अब हो गया सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार, अब बन जाएगा काढ़ा। हाँ ठीक है। Hey, what are you doing here? याबुहाका कबीले का कोई बच्चा है शायद। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये हो क्या रहा है? वो पीने के बाद हेलुसिनेशन होने लगा और वो बच्चा पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये जो छुपी हुई यादें वो निकल रही है, या जो है यादें बच्ची कुच्ची वो भी गायब हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। इसको उठा भी नहीं सकते। ओके, वो पीने के बाद कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन कुछ तो हो रहा है। अपनी मेमोरीज वापस आएगी शायद, क्या पता हो, देखते हैं ना। तो भागते भागते यहां तक आ गए और इसके अंदर जाने का दिख रहा है और ऑप्शन भी कुछ है नहीं, तो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। Hey, kid! Where are you? वो जो बच्चा था वो याबुआकाई कबीले का था और ये पेड़ के अंदर से होते हुए हम लोग, हाँ वही मैं भी सोच रहा हूँ जेक कि ये कहाँ आ गए हम लोग। ये पेड़ के अंदर है या ये सिर्फ सोच रहा है जेक कि वो सब पीने के बाद सिर्फ इमेजिन कर रहा है, मे बी, क्योंकि हेलुसिनेशन तो होता है, मतलब जो चीज नहीं है वो आपको नजर आएंगी, तो ये हो सकता है कि सब नकली हो, क्या पता। ओके तो ये पूरा ही अंधेरा हो गया। फिर बच्चे को बुला के मैं देखता हूँ। Kid? Hello? ये कहाँ गया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई उठा के फेंकने वाला है। Do you remember how we got here? ये मिया की आवाज सुनाई दे रही है शायद। वो पूछ रही है कि तुम्हें याद है कि तुम, मतलब हम लोग यहाँ पे कैसे आए। तो पूछता हूँ कि तुम मिया हो। Mia? Is that you? अच्छा, मुझे कंट्रोल वापस दे दिया है। तो मिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर कुछ दिख तो रहा है। First contact is always difficult. They're extremely weary. I don't remember anything. You were calling to me. I ran out of the tent and... They have to be. Civilization is killing them, and we don't even realize it. Mia, Maybe it would have been better if I just died back then. तो जेक को मिया की आवाज सुनाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि जेक अपनी पुरानी मेमोरी को एक्सेस कर रहा है वो काढ़ा पीने के बाद। तो जेक मिया से बोल रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं है, और मिया बोल रही है कि जब हम पहली बार मिले थे ये याबुआका विलेज से, तो उस टाइम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पीरियड रहता है, क्योंकि पहली बार ये अनजान लोगों को देख रहे हैं और ये बाहर के लोगों से ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट करना नहीं चाहते थे। और इनका ये फैसला बहुत ही सही था, क्योंकि जो सभ्यता है, इंसानी सभ्यता बाहरी दुनिया की, उनकी उसके वजह से इन लोगों की मौत हो रही है, तो ये अच्छा कर रहे थे। काश जब इनसे हम पहली बार मिले थे तो उस दिन मेरी मौत हो जाती तो वही अच्छा रहता। Mia, तो जेक को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। जेक ने बस इसको इतना बोला कि उस दिन तुम मदद के लिए बुला रही थी, मैं टेंट से बाहर आया और उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं है क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे अब याद आ रहा है। When the American colonization began, the conquistadores brought their diseases here with them.
Many tribes were wiped out, and the rest moved even deeper into the jungle. Chief Kuini went on and on about whole generations of his ancestors being decimated, until they received a gift from the jungle. And me? Naively, I assured them about our good intentions. तो मिया याद दिला रही है जेक को कि पहली बार जब अमेरिकन कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ तो बाहरी लोग जो यहाँ पर आए तो वो अपने साथ साथ अपनी बीमारियां भी लेकर आए, और इस बीमारी की वजह से, जैसा ये कबीले की चीफ कुइने ने मिया को बताया कि इस बीमारी की वजह से इनके कितने पूर्वजों की जान गई और कितने कितने जनरेशंस में ये बीमारी फैलती रही, और इसकी वजह से यहाँ इस कबीले के लोगों की जान जाती रही। लेकिन फिर इन्हें जंगल ने एक तोहफा दिया, जिस तोहफे की वजह से इनकी जान बची। और मिया ने बोला कि हमारे बहुत ही अच्छे इरादे हैं और आपने ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी इसका गलत फायदा हम नहीं उठाएंगे। लेकिन जेक ने आई थिंक इस बारे में किताब लिख दी, तो जैसे ही बाहर के लोगों को पता चला कि अच्छा इस बीमारी का इलाज इस कबीले के पास है, वो लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ पर कैंप लगा के इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगे। तो धीरे धीरे क्लियर तो हो रहा है ये गाढ़ा पीने की बात कि जो 3 साल पहले ये लोग आए थे मिया और जेक, तो क्या हुआ था, लेकिन वो बीमारी क्या थी जिसका इलाज पता चला है। They trusted us, embraced us as their own. They even shared their secret with us. Dios mío, ¿qué hemos hecho? तो मिया काफी इमोशनल होकर बोल रही है कि इस कबीले ने हम पे भरोसा किया था और इनका जो राज है वो हमें बताया था, और ये देखो कुछ दे भी रहे हैं इसको। I just wanna. तो यही है वो गिफ्ट जो जंगल ने इनको दिया है, जिसकी वजह से ये उस बीमारी से इलाज कर सकते हैं। Jake, come in, please. I need you. Mia? Wait! I'm here! ओके, तो फाइनली मिया से रियल दुनिया में कांटेक्ट हो गया। ये तो अपनी पुरानी याद कर रहा था जेक क्या क्या हुआ है, लेकिन मिया का Hello? हाँ Jake, please. I can't live without you. Mia, is it really you? What happened? Are you safe? Gracias a Dios que estás vivo. Me? I'm safe. Trust me. Tell me what happened to you. I was losing it trying to contact you. I was hoping you could tell me that. You called me in the middle of the night, and I ran out to look for you, and all I remember is running and falling. Wait, you fell? That doesn't sound good. Okay, take it easy. Breathe. Do you know where you are? I have no idea. Can you give me some clue as to your whereabouts? A landmark or something? ये मिया पागल है, मैं पागल हूँ या मुझे पागल बना रही है? हो क्या रहा है ये? मतलब रोते हुए फोन करी थी, फिर हंसने लगी, बोली कि सेफ है, और अभी जानना चाह रही है कि मैं कहाँ हूँ। कैसे बताऊँ कहाँ हूँ? एक कबीले के गांव में हूँ, ये बता देता हूँ तो शायद आ जाए यहाँ पर। Oh, the village. Recently I found a tribal village. It's deserted though. Not sure why. Is it a large, round village? No, rather small. Just a few huts. Cariño, if it's not the main village, it could be anywhere. We never found all the campsites. Hey, there has to be another way. Found a map. It's half burnt, but there's a location marked on it. Lambda 2. Not sure what it is. Do you? No, I don't think so. Can you get there? Well, I will try. You left me. Mia? Come again? You're breaking up. Without the... Oh, hope. Mia? Oh, fuck! Battery's dead. ओके, तो अपने वॉकी टॉकी की बैटरी डेड हो चुकी है, तो उसके चार्ज होने का वेट करना है। लेकिन मिया मतलब जब होश में आया वो मेमोरीज याद करके जेक,
तो मिया फिर से रोते हुए कांटेक्ट कर रही थी और बोल रही थी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती और प्लीज मुझे बचा लो, ऐसे टाइप का कुछ बोल रही थी। तो जेक बोलने लगे कि मिया तुम वो कहाँ हो, मतलब तुमने मदद के लिए बुलाया था, मैं टेंट से बाहर भागा और मुझे कुछ याद नहीं है उसके बाद। तो मिया आंसू पोंछ के हंसने लगी, बोली कि मैं सेफ हूँ, टेंशन मत लो, एकदम चकाचक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जब जेक ने बताया कि मैं ऊपर से गिर गया तो मिया भी घबरा गई और बोलने लगी कि सांस लो आराम से। ये क्या है, पानी पी नहीं सकते लेकिन हाँ ये ले तो सकते हैं ना, जो भी है। स्टिंग रे यार, ये काट देता ना बैंड बज जाती भाई, बताओ, इससे मस्ती कर रहा था मैं। तो मिया को जब बताया कि वो इस गांव में जेक, तो मिया ने बोला कि कोई भी हो सकता है, अगर मेन विलेज नहीं है तो ये उनका कैंप साइट है, वही याबू आका विलेज का, जब वो लोग शिकार विकार करने आते होंगे। तो जेक ने उसको बताया कि एक मैप मिला है जिसमें लैम्डा 2 करके कुछ मार्क है, तो उसको चेकआउट किया जा सकता है। तो मिया ने बोला कि ठीक है, मुझे तो नहीं पता वो क्या है, लेकिन अगर वहां पहुंच सकते हो तो पहुंचो। तो वहां पहुंचेंगे, लेकिन खाना पीना थोड़ा हो जाता क्योंकि मेरा कम हो रहा है। स्टैमिना तो चलो अभी सोऊंगा तो शायद रिकवर हो जाएगा, लेकिन हेल्थ का क्या किया जाए भाई, हथियार बनाने पड़ेंगे, क्या बोलते हो। लेकिन उससे पहले ना मैं बोल रहा हूँ, इतना अंधेरा है, मतलब सुबह हो ही रही है, एक काम करते कि सो जाते हैं, ठीक है। वहां पर आई थिंक मैंने एक बेड भी देखा था, झूला टाइप वाला बेड, उसमें सोते हैं और सुबह उठ के एकदम फ्रेश काम स्टार्ट करेंगे। ये क्या है, जो भी होगा काम ही का होगा, ले लेते हैं भाई। और मेरा वॉकी टॉकी चार्ज हो गया तो बात कर सकते हैं मिया से। वो पता नहीं क्या बोलना चाह रही थी, बीच में लाइन कट गया क्योंकि डेड हो गया था बैटरी। तो इसमें से सूखे पत्ते उठा लेना है खाना वाना बनाने के लिए, क्योंकि आग तो अब भर भर के लगानी होगी और टॉर्च भी जलाने के काम आएगा। वैसे टॉर्च से फाइट करने के भी काम आएगा, दोनों ही काम आएगा ये टॉर्च। इसमें से सूखी पत्ती एक ही है, बाकी सब ठीक है। पाम ट्री है, पता नहीं उसका भी कुछ ना कुछ काम हो गया ही, लेकिन हाँ वो अपना घर वर बनाने में काम आ सकता है, छोटा घर ये सब। देख रहे हो ना, सू सू आवाज होती ही रहती है जंगल में, इतना ध्यान नहीं देने का। देखो जंगल का पहला असूल, कभी भी आवाज आए तो वहां पे जाके झांक के देखना नहीं कि क्या आवाज आ रही है। चलो भाई थोड़ा सा सो जाते हैं, उसके बाद उठेंगे, फ्रेश काम सुबह से करेंगे और मिया से भी बात करेंगे। ऐसे लैम्डा 2 तो जाना है, अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर है, क्योंकि ये वाला तो हो ही गया, वो पीने वाला। और लैम्डा 2 में जाते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ वहां जाने से पहले ना हथियार ये सब बना लेते हैं, क्योंकि रास्ते में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जितना डीप जाएंगे जंगल में उतना खतरा बढ़ते जाएगा, तो हथियार ये सब बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले मिया से एक बार लास्ट बात करते हैं। Hello? Mia? You there? Jake? Oh my god, I'm freaking out here. Why did you go silent? What happened? Battery died. I had to charge it, and we can't talk long. Just tell me where you are. I'll find you somehow. Me? I told you. I'm safe. Let's focus on you, okay? Report everything. I'll always be here for you if you need to talk. ले, एक तो बताती भी नहीं है कि कहाँ है, मिया बता ही नहीं रही है वो कहाँ है। ये रेसिडेंट इविल वाली मिया की तरह क्यों कर रही है? Does that mean you're in our tent? You know I'm safe. I already told you. Don't waste the battery. I'll be wherever you need me. Okay. Will do. Over and out. सच्ची बताओ तो ये मिया बहुत ही अजीब अजीब बात कर रही है, क्योंकि जिससे बार बार पूछे आ रहा है जेक, लेकिन उसका बस इतना ही कहना है कि मैं सेफ हूँ, मैं सेफ हूँ। और ठीक है, तुम मत ही जानो कि मैं कहाँ हूँ, तुम पे फोकस करते हैं और तुम जाओ लैम्डा 2 तक और मुझे सब कुछ इन्फॉर्म करते रहना और मेरी फिक्र मत करो, मैं सेफ हूँ, ठीक है। और बोला कि तुम जहाँ चाहोगे मैं वहां रहूंगी। तो थोड़ा क्रीपी साउंड कर रहा है, बाकी तो देखते हैं भाई, मुझे तो डेंजर ही लग रही है मिया। लैम्डा 2 के पास जाएंगे, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में। और नेक्स्ट एपिसोड में सबसे पहला काम करेंगे भाई, खतरनाक हथियार बनाएंगे, रॉकेट लॉन्चर टाइप्स, नहीं मजाक कर रहा हूँ, जंगल वाले कुछ हथियार बनाया जाएगा, वो तीर भाले कुछ देखते हैं ना, अभी छोटा सा तो है ही, लेकिन कुछ बड़ा सा तैयार किया जाएगा। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, 10 के लाइक जल्दी से कंप्लीट करो। नेक्स्ट एपिसोड भी इतना ही लंबा या इससे लंबा आएगा फटाफट। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काम भी कर लेना। बाय बाय।